वापस हम चलते हैं राज्यसभा में। आज जो कुछ हुआ वो भी दिखाते हैं आपको, और कल की घटना जो हुई थी जिसको लेकर आज सदन में वेंकैया नायडू ने दुख व्यक्त किया, नाराजगी जाहिर की, वो आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have fought the sad moments. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 p.m. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 p.m. Right at the start of the proceedings of the House yesterday, I have cautioned them not to take up the listed discussion on farm sector. And then, what is worrisome, some members of the House have fought the sad moments. I don't want to run the House like this. I am adjourning the House to meet at 12 p.m. I don't want to run the House like this. संसद में जो कुछ हुआ उसके लिए सभापति वेंकैया नायडू ने दुख जाहिर किया, लेकिन इसी दौरान जब वो अपना बयान पढ़ रहे थे कल की घटना को लेकर, कल जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए उसको लेकर जो बयान पढ़ रहे थे, तभी विपक्ष ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। कल जो घटना हुई थी उसमें सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन के भीतर हंगामा किया था। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा तो जो सेंट्रल में टेबल है उस पर चढ़कर उन्होंने बाकायदा एक रूल बुक को भी फेंका था, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। एबीपी न्यूज़ उन तस्वीरों को इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो आधिकारिक रूप से राज्यसभा या लोकसभा टेलीविज़न की तरफ से जारी नहीं किए गए, लेकिन वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। उसका संज्ञान राज्यसभा में लिया गया, राज्यसभा की तरफ से लिया गया। सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने उसको लेकर बाकायदा बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि सरकार से विपक्ष मांग कर सकता है, लेकिन सरकार को करने या ना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और सदन स्थगित होने के बाद सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हुई, उसके बाद वे दुखी हैं और ऐसी हरकत सदन में नहीं होनी चाहिए थी। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। विपक्ष सदन की मर्यादा भूल गया है और इसी बात को लेकर बाकायदा सदन में बयान भी पढ़ा गया। अब ये खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से इस बात को लेकर गुस्सा जाहिर किया गया है और जिन सदस्यों ने हंगामा किया था उन पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सदन कार्रवाई करता है, सभापति की तरफ से उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। हालांकि जो भी घटनाक्रम कल हुआ था वो सदन की कार्रवाई यानी कि राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद हुआ था। उसके बावजूद सभापति की तरफ से इस बात का संज्ञान लिया गया और बाकायदा बयान पढ़कर इस बात पर दुख और नाराजगी जाहिर की गई कि सदन स्थगित होने के बाद जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था। विपक्ष मर्यादा भूल गया है सदन की, और सदन के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और ये बयान पढ़ते के दौरान ही एक बार विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। वेल में आ गए, ताली बजाकर वहाँ पर नारेबाजी करने लगे और इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से फिर से स्थगित कर दी गई। It has been happening as a routine for some time. I am distressed by the way this sacredness was destroyed yesterday. When some members sat on the table, some others climbed on the table of the House, perhaps to be more visible with such acts of sacrilege. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. A discussion on agriculture problems and solutions was listed. There can be difference of opinion and there can be a specific demand from anybody. They could have discussed it in the House, protested and voted against this thing. And you have got every right, members have got every right to demand for it withdrawal also. But it is for the government to act. You can't force the government to do this or not to do this. सदन में फिर से एक बार
विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि राज्यसभा के सभापति की ओर से इस पर दुख जाहिर किया गया। वेंकैया नायडू सभापति राज्यसभा के, उन्होंने एक बयान पढ़ा और बयान पढ़ते हुए भावुक हो गए। सदन में सरकार को मजबूर नहीं किया जा सकता, विपक्ष सरकार को मजबूर नहीं कर सकता। उनकी तरफ से पढ़े गए बयान में यह भी कहा गया, राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। भावुक होते हुए वेंकैया नायडू ने आगे कहा, संसद की गरिमा का अपमान ठीक नहीं है। साथ ही साथ सभापति की तरफ से यह भी कहा गया, विपक्षी सांसद कल संसद की मर्यादा को भूल गए थे। और आगे अपने बयान में सभापति की तरफ से अपने बयान में इस बात की और बार बार इशारा किया कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की शर्मनाक घटना विपक्ष की तरफ से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल जब सदन स्थगित होने के बाद टेबल पर चढ़कर प्रताप सिंह बाजवा ने वहां पर रूल बुक फेंकी, उसके बाद उन्होंने हमसे बात करते हुए, एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा वो सुनवाते हैं आप। जो कुछ भी हुआ है हमें इसका कोई खेद नहीं है। हम किसानों के बेटे हैं। हमें सरकार ने मजबूर कर दिया, हमारी ये बात सुनने को तैयार नहीं। 1 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा है, 500 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी। तो हमें भी कुछ ऐसा काम करना पड़ा जिसके साथ लोगों का और गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ हम खींच कर ले आए। जहां तक आपने बात कही है सजा देने की, हमें गोली भी मार दे, हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। हम किसानों के बेटे, और पंजाब विशेष तौर और हरियाणा विशेष तौर शुरू से इनका ऐतिहासिक कुर्बानियों भरा रहा है। तो अगर सरकार जल्दी से ये बात हमारी सुन ले, किसानों की बात सुन ले, तो अच्छी बात होगी। 13 दफा हिस्ट्री में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के किसान ने मोर्चे लगाए और 13 की 13 दफा इतिहास इस बात का गवाह है कि अंग्रेजों के घुटने टेकने पड़े। ये मौजूदा सरकार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जितनी जल्दी लेंगे उतना ही इनका भला है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ भले ही शर्मनाक हो, लेकिन उन्हें खेद नहीं है। लेकिन देश के खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस घटना पर क्या कहा वो सुनवाते हैं आप। अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना एक दिन, और फिर कल टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।